बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई बुज़ुर्गों, दोस्तों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे। अल्लाह आप लोगों के क़ुरबानी को कबूल करे। अल्लाह जो हज को चले गए, अल्लाह उन सब के हज को कबूल करे, उनको दुआओं में हमारा हिस्सा अता फ़रमाए। अल्लाह पूरों की दुआएं कबूल करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया हज के अंदर हज की 9वीं तारीख़ को अरफात का मैदान हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, मुज़दलिफ़ा, मीना, अरफात। मेरे दोस्तों, फरमाया ये जितने अरकान में अल्लाह तबारक ताला ने जो इंसानों की बख्शिश के लिए, मेरे दोस्तों, बारिश के ख़तरात के बराबर सबको माफ़ कर देते हैं, सबको माफ़ कर देते। मेरे दोस्तों, बस इंसान के अंदर एक नदामत हो कि मौला, एक गुनहगार तेरे दरबार में आया, तू माफ़ कर दे। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, नदामत फरमाया हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। नदामत क्या है मेरे दोस्तों? उसलिए फरमाया आदमी कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, अपने दिल के अंदर नादिम हो, आइंदा ना करने के पक्का अज़ाइम कर ले, तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक ताला ऐसे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। फिर फरमाया मेरे दोस्तों, वो ऐसा रहता है कि जैसा उन्हें आज इस दुनिया के अंदर आया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने के अंदर मेरे दोस्तों, एक गवैया था, हमेशा गाना गा के मेरे दोस्तों पेट पाला करता था। आप फरमाए मेरे दोस्तों, जब उसके दांत गिर गए और बुढ़ापा आ गया, वो ज़बान के अंदर, वो मुंह के अंदर वो तासीर नहीं रही जो ज़बान से गाने निकला करते थे, जो आवाज़ निकला करती थी, जो शेर शायरी का कहा करता था। अब मेरे दोस्तों, फरमाया भूख के लाले पड़ गए, गुर्बत के लाले पड़ गए। अब उसने सोचा कि कोई सुने या ना सुने, अल्लाह ज़रूर सुनता है। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, फिर कहाँ गया मेरे दोस्तों? एक जगह गया, जन्नतुल बक़ी के अंदर बैठकर बहुत मेरे दोस्तों आजिज़ी के साथ, इनके सारी के साथ, अल्लाह से नदामत के साथ तौबा करने लगा। मालिक, मैं जब तक मेरे दाँत थी, सांस थी, तो आस थी, और अल्लाह, लोग मेरी आवाज़ को सुनते थे, उससे मेरी ज़िंदगी गुजरती थी। अय अल्लाह, अब मैं बूढ़ा हो गया, अब वो ज़बान में वो तासीर भी चली गई, दाँत भी गिर गए। अय अल्लाह, कोई नहीं सुनता, तू सुनता है। अय अल्लाह, मैं 3 दिन से ये हाल में है मेरा। मेरे दोस्तों, उसकी जो इस्तराबी जो दुआ थी, वो दुआ का असर ऐसा हुआ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सोए हुए हैं मेरे दोस्तों। फरमाया एलान हुआ, जाओ, मेरा फ़लाँ बंदा कुछ मांग रहा है, उसकी तुम मदद करो। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हज़रत उमर फ़ारूक निकले, देखे तक क्या है, वो गवैया हज़रत उमर फ़ारूक को देखा, भागने लगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अरे रुक जा, क्यों भागता है? कहा कि मैं तो उस अल्लाह को पुकार रहा था। फरमाया जिसको तू पुकार रहा था उसने मुझे तेरे पास भेजा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमारे अल्लाह बड़े करीम हैं। ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ग़ज़वे से वापस तशरीफ़ ला रहे थे। फरमाया एक औरत को देखा जिसका बच्चा खो गया था, वो बच्चे की तलाश में मारे मारे फिर रही थी। तो मेरे दोस्तों, वो बच्चा एक सहाबी की गोद में नज़र आया, उसने अपने गोद में ले लिया, बिठा के वहाँ पर उसको दूध पिलाने लगी। अल्लाह की नबी सहाबा इकराम से कहने लगे, बताओ क्या ये बच्चे को ये माँ अपने आग में डालना पसंद करेगी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सहाबा कहे, या रसूल अल्लाह, आग में डालना तो बहुत दूर की बात है, अपने सीने से भी जुदा नहीं करेगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम्हारा क्या गुमान है, अल्लाह तबारक ताला बंदों से ये माँ से 70 गुना ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया इंसान के अंदर नदामत। एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं, मैं हज के मौके पर देखा कि मुझे ख्वाब गिरा, 2 फरिश्ते आए, एक ने एक से पूछा, बताओ ये साल कितने लोगों ने हज किया? एक फरिश्ते ने कहा दूसरे से, 6 लाख आदमियों ने हज किया। फरमाया दूसरे ने पूछा, कितने लोगों का हज कबूल हुआ? तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो दूसरे फरिश्ते ने कहा कि सिर्फ 6 आदमियों का हज कबूल हुआ। मेरे दोस्तों, इतने बड़े मजमे को देखकर वो बुज़ुर्ग फरमाते, इनकी हालात को देखकर मुझे तरस आ गया, मुझे रोना आ गया। फिर उसके बाद में मेरी थोड़ी देर के बाद आँख लग गई। मैं क्या देखता हूँ, फिर 2 फरिश्ते उतरे, उसमें से एक फरिश्ते ने पूछा, ये साल कितने ने हज किया? फरमाया 6 लाख आदमियों ने हज किया। फरमाया इन लोगों को कितनों का हज कबूल हुआ? फरमाया 6 का कबूल हुआ। मगर अल्लाह तबारक ताला ने 70 का मामला फरमाया, एक के बदले में अल्लाह तबारक ताला 1 लाख के हज को कबूल कर लिया। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, फरमाया बंदे के अंदर नदामत, इनके सारी, और मेरे दोस्तों अल्लाह से आजिज़ी, अल्लाह से तौबा करने का। मेरे दोस्तों,
فرمایا یہ جو حج کے ایام ہے میرے دوستو بندے کو اپنے اللہ سے ملانے کے لیے ہے۔ محبوب کے آدمی جب سفر کرتا ہے میرے دوستو، فرمایا اپنے کپڑوں کی فکر نہیں کرتا، اپنے کھانے کی فکر نہیں کرتا، اپنے آرام کی فکر نہیں کرتا، اپنے جسم کی فکر نہیں کرتا، تھکاوٹ کی کوئی فکر نہیں رہتی، کوئی خیال نہیں رہتا۔ محبوب کا یہ کام رہتا کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، فرمایا اس لیے کسی نے لیلا مجنوں سے پوچھا، ارے کیا کر رہا ہے مجنوں؟ تو اس نے کہا کہ میں ریت کے اوپر اپنے لیلا کا نام لکھ رہا ہوں۔ فرمایا کیا ریت کے اوپر لکھ رہا ہے، خط لکھ رہا ہے؟ فرمایا میں یہاں خط ریت پر لکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کے پاس، اس کے دل کے اوپر میرا لکھاوٹ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ راستے سے جا رہا تھا، کسی پوچھنے والے نے مجنوں سے پوچھا کہ فرمایا تجھے کیسے پسند آئی کہ لیلا اتنی کالی کلوٹی؟ اس نے مجنوں نے یہ بات سن کر اسے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا تیرے پاس سب کچھ ہے مگر مجنوں کی آنکھ نہیں ہے۔ میرے دوستو، جب آدمی قربانی دے کر اللہ کی محبت، دین کی محبت، نبی علیہ السلام کی محبت اپنی زندگی کے اندر لیتا ہے، فرمایا ساری دنیا اس کو اندھیری نظر آتی ہے، ساری دنیا پھکی نظر آتی ہے، ساری دنیا کے اندر کوئی حلاوت نظر نہیں آتی، اللہ کی نبی علیہ السلام کی محبت، دین کی محبت آتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے راستے میں جان دے رہے، اس وقت کہہ رہے رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو بیوی سے، بچوں سے، دنیا سے ہاتھ دھو لیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا؟ تو میرے دوستو، سب سے بڑی کامیابی اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے نبی راضی ہو جائے، اسلام پر خاتم ہو جائے۔ اللہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو سچی محبت عطا فرمائے۔